हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, कैसे हो आप लोग ठीक हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ठीक हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, अच्छे से रहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल हमने इंग्लिश की 10th क्लास का लिया था। किसका लिया था? 10th का क्लास लिया था कल इंग्लिश का मैंने। बच्चों, जैसे मैं बता दूं, उसमें सारी चीजें पूरी नहीं हो पाई थी, कुछ चीजें रह गई थी अधूरी, तो आज उसी का दूसरा पार्ट आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिए और एक बार सभी एजुकेशन ग्रुप में जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए और बोलिए समझ की क्लास लग चुकी है। तो चलिए, आज टाइम एंड टेंस का पार्ट दूसरा है, यानी वीडियो नंबर दूसरी है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी, तो हम लोगों ने बोला था चलिए हम लोग कल क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यह क्लास किसकी है लल्ला? यह क्लास आपकी टेंस की है। और किसकी है भाई? टाइम की है। टाइम और टेंस की यह क्लास है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल देखा था, एक टेंस था। क्या था भाई? चलो थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग पहले पीछे का दोहरा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि एक टेंस था और उस टेंस के 3 पार्ट निकल गए थे, है ना? 3 पार्ट में एक निकला था बट भाई, पास्ट निकला था मेरा, और प्रेजेंट निकला था मेरा, प्रेजेंट निकला था, और उसके बाद मेरा क्या निकला था? फटूरे, यानी फ्यूचर निकला था। क्या निकला था? फ्यूचर निकला था। अब ये चीजें तो हमारी कल निकली हुई थी, और इनमें पास्ट में इंडेफिनिट निकला था, पास्ट में इंडेफिनिट निकला था, फिर कंटिन्यूअस निकला था, कंटिन्यूअस निकला था, फिर परफेक्ट निकला था, फिर क्या निकला था? परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस निकला था, है ना? तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ा था। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सेम इसी तरीके से आपका प्रेजेंट का भी होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे यहाँ इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, पीसी यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह चारों चीजें मैंने कल आपको बता दिया था। आपको तो पहले से पता है टेंस मींस काल होता है और उसके इतने पार्ट होते हैं, समय होता है। ये सब सारी चीजें मैंने कल ही बात कर लिया था और ये भी बता दिया था। पास्ट मतलब पीछे की चीजें, और प्रेजेंट मतलब तुरंत की चीजें, फ्यूचर मतलब आने वाले कल की चीजें। आज हम लोग अगर चर्चा करने जा रहे हैं किसी टॉपिक पर लेकर, तो वो उसी का टाइम एंड टेंस है, पर किस बिहेव पे करेंगे? तो भाई हम लोगों ने तो कल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जान लिया था। आज हम जानेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। फिर हम लोग चलेंगे इनके ट्रांसलेशन पर, और हम लोग टेंस पहचानना सीख जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखो मेरे भाई, मैंने बताया ना, आप लोगों ने कहीं से भी अगर पढ़ाई किया हो, जो भी आप लोगों ने पढ़ा लिखा हो कि सर क्या कहते हैं, रहा रही ताती थे, ये सब तमाम तमाम तरह की चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। सेम ठीक है भाई, आपने पढ़ा, अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो सही है, बिल्कुल सही है। पर मेरी बात होती है ना कि 100% सही है सर जी, कि 90% सही है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, वो 90% सही है। 100% जो जेन्युइन है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान न होइए। बस आप लास्ट तक बने रहिए, थंब प्रेस करते रहिएगा बीच बीच में। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, सभी लोग पहले एक बार अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि हाँ सर मैं प्रेजेंट हो गया हूं। एक बार मैं जान लूं कौन कौन सा बच्चा प्रेजेंट हुआ है अभी। तो चलिए फटाफट आप लोग सभी लोग अटेंडेंस लगा देंगे। फटाफट, मैं सबको देख पा रहा हूं। फटाफट 100 लिखकर अटेंडेंस लगाना है आपको। 100 लिखकर अटेंडेंस लगा दीजिए, थंब प्रेस कर दीजिए ऐसे, जल्दी जल्दी फटाफट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इतनी चीजें हम लोगों की पास्ट की थी, यानी कल जो हम लोगों ने पढ़ाया था। देखो मैंने बोला ना पास्ट की थी, यानी कल मैंने उसको पढ़ाया था। आज जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं, या आज हम जो लोग पढ़ने वाले हैं, वो अलग ही होगा इससे हट के थोड़ा सा। तो चलो इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है ना? तो जो हम लोग का मेन टॉपिक था वो था, अब हम लोग किसी को भी ले सकते हैं। अब हम लोग चाहे तो यहाँ पे पास्ट है, पास्ट को ले ले, चाहे तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को ले ले, चाहे तो फटूरे यानी फ्यूचर है उसको ले ले। तो उनमें इनमें क्या है कि चार चार पार्ट होते हैं। इनमें क्या है कि आपके चार चार पार्ट होते हैं। अब इन चारों पार्ट के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले किसको लूंगा? मैं लूंगा सबसे पहले इंडेफिनिट को। किसको? इंडेफिनिट।
फिर मैं सोचूंगा कि कंटिन्यूस को क्यों ना साथ में ले लिया जाए, कंटिन्यूस। अब यहां ले लूंगा मैं परफेक्ट। अब मैं ले लूंगा यहाँ पे परफेक्ट, सॉरी सॉरी गाइस, अब मैं यहां लूंगा परफेक्ट और यहाँ पे सी लिख दिया मतलब कंटिन्यूस। आपने क्या देखा कि सर ने इंडेफिनिट लिया, कंटिन्यूस लिया, परफेक्ट लिखा और परफेक्ट कंटिन्यूस लिखा। ये चीजें आपने देख लिया कि सर ने इतनी चीजें लिख दी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको तो भली भांति इसके बारे में पता है कि सर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस चारों में ही होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इनमें, इनमें और इनमें ये चार के चारों शामिल है आपके, है ना। ये चार के चारों आपके उसी ही शामिल है। कहने का मतलब अगर मैं पास्ट से लेके बताऊं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताऊं तो आप समझ जाएंगे। या मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लेकर बताऊं तो आप समझ जाएंगे। या मैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर बताऊं तो भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि सबका सिस्टम एक ही रहेगा। जो इनका कहना रहेगा कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वो तीनों में रूल वही चलेगा। इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस क्या मतलब होता है, वो तीनों में रूल कंटिन्यूअस का वही चलेगा। परफेक्ट में क्या रूल होता है, वो कंटिन्यूअस, परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट का रूल तीनों में वही चलेगा। तो अगर हम एक इंडेफिनिट को समझ लेते हैं ना, एक इंडेफिनिट को समझ लेते हैं तो हम सभी में समझ लेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। वह वाक्य आपका, लल्ला अब ऐसे समझना, वह वाक्य आपका जो अनिश्चित हो, जो अनिश्चित हो, जो हुआ ना हो, अनिश्चित हो। वाक्य बोलो चाहे सेंटेंस बोलो, मैं कहने का मतलब समझना। इंडेफिनिट क्या कह रहा है, मैं बोल दूं कि मैं खाना खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं खेलता हूं, यह सब चीजें निश्चित है, निश्चित है कि हाँ मैं खाना खाता हूं। खाता हूं ये मीनिंग नहीं है कि भी खा रहा हूं या खा चुका हूं या कंप्लीट हुआ नहीं कंप्लीट हुआ, ये निश्चित है कि मैं खाना खाता हूं। बट कब खाना खाता हूं ये निश्चित नहीं है इसमें, इसीलिए अनिश्चित आप लोगों ने सुना होगा इंडेफिनिट, है ना। इसलिए आपने सुना इंडेफिनिट अनिश्चित। निश्चित रहता है, इसका पूरा का पूरा काम निश्चित रहता है। मैं बोल दिया कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा, सॉरी मैं कल विद्यालय जाऊंगा है, ये ऐसा हो जाए। या मैं बोल दूं इंडेफिनिट है ये। अगर मैं बोल दूं मैं विद्यालय जाता हूं और मैं बोलूं मैं विद्यालय जाता था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई मैं विद्यालय जाऊंगा ही नहीं। मैं विद्यालय जाता हूं इसका मतलब आज ही विद्यालय जाता हूं, कल भी विद्यालय जाऊंगा, परसों विद्यालय जाऊंगा। अगर मैं बोलूं मैं खाना खाता हूं तो अभी तो नहीं पता किस टाइम पे खाना खाता हूं, पर इसका साफ साफ ये मीनिंग निकल रहा है कि भाई मैं खाना खाता हूं तो मतलब मैं कल भी खाना खाया था, आज भी खाना खाऊंगा अभी, और मैं आने वाले कल में भी खाना खाऊंगा, है ना। यानी आज अभी खाना खा रहा हूं और मैं कल भी खाना खाऊंगा, ये निश्चय समझना है नहीं। इंडेफिनिट का मतलब समझना। देखो मैं दिखाता हूं, अभी समझो। मैंने यहां लिखा वह विद्यालय जाता है, ये इंडेफिनिट हुआ। ये दूसरा क्या हुआ, वह विद्यालय जा रहा है। ये प्रेजेंट से लेके समझा रहा हूं मैं। किन से लेके समझा रहा हूं, प्रेजेंट से लेके। यहां वह विद्यालय जा चुका है, या बोलो वह विद्यालय पहुंच चुका है, जा चुका, जो भी बोले, यहां से विद्यालय जा चुका है, वो बात खत्म। वो विद्यालय जा चुका है, अब लिख दो वह विद्यालय पहुंच चुका है। जहां ये लिखा हुआ है ये लिख दो पहुंच चुका है, आप पहुंच चुका भी लिख सकते हैं। अब वह विद्यालय, एक सेकंड देख लो पीछे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को सारी चीजें। चलो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वह विद्यालय 2 घंटों से, कहां से, 2 घंटों से जा रहा है। अब समझना मेरी बात को, सब समझ जाएगा मुद्दा। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट में आप कभी दिक्कत नहीं होगा, मैं समझा देता हूं, समझना मेरी बात को। मैंने यहां पे लिखा है वह विद्यालय जाता है। मान के चलो तुम कहीं खड़े हो,
कहीं भी आप खड़े हो और वहां पे दो चार बच्चे हैं, समझना मेरी बात को, दो चार बच्चे उधर खड़े हैं और दो तीन बच्चे इधर खड़े हैं। इन दो तीन वाले बच्चों में एक चर्चा हो रही है सामने वाले लड़के को देखकर। कोई एक सामने लड़का है पे खड़ा और सामने वाले लड़के को देख के चर्चा हो रही है। जैसे मान के चलो मैं ही आपको देख रहा हूँ, अब मैं बोलूँ सामने आपको देखकर, ठीक है ना। अब मैं कोई व्यक्ति हूँ, मेरी चर्चा हो रही है किसी और व्यक्ति के साथ, तो मैं आपको सामने देख क्या बोलूंगा, अरे यार मान तुम्हारा नाम कुछ और ही होगा, मान तुम्हारा नाम शुभम है, जो भी है, तो मैं बोलूं यार शुभम विद्यालय जाता है। शुभम विद्यालय जाता है, कब जाता है ये भी फिक्स नहीं है, पर जाता है। सुबह 6 बजे जाता है, 7 बजे जाता है, 11 बजे जाता है, ये कोई फिक्स नहीं है, बट ये बोल रहा है शुभम विद्यालय जाता है। वो जाएगा जरूर, क्योंकि उसका हैबिचुअल एक्शन है। क्या उसका हैबिचुअल एक्शन है, तो विद्यालय जाएगा जरूर। अब मैं बोलूं शुभम विद्यालय जाता है, यानी मान लो वह विद्यालय जाता है, मैं आपकी तरफ उंगली बोल रहा हूँ, वो विद्यालय जाता है। तो अभी विद्यालय जाता है, ये फिक्स नहीं है कब जाएगा, कैसे जाएगा, कहां जाएगा, ये नहीं पता है, बट वो विद्यालय जाता है। तो आपका इंडेफिनिट हुआ, कोई निश्चित नहीं हुआ है अभी। और जैसे वो विद्यालय जाने लगेगा, जो उसका एक्शन है, जैसे वो एक्टिव हुआ, जाने लगा, मतलब मैं खड़ा हूं तो कोई मुझे दिखा के हाथ बोला कि वो विद्यालय जाता है, तो मैं खड़ा हूं ऐसे, और जैसे ही मैं विद्यालय जाने लगा, अपना काम करने लगा, ये देखो जा रहा हूं ना, ये विद्यालय जा रहा हूं, मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया हूं, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि जो मेरा वर्क है ना, जो मेरा काम है, जो मेरा एक्शन है, वो कंटिन्यू हो गया है, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस। जब मैं जाने लगूंगा तो मतलब कंटिन्यू जा रहा हूं, और जैसे ही मैं विद्यालय पहुंच जाऊंगा या जा चुका रहूंगा, या जैसे मैं विद्यालय पहुंच जाऊंगा, वैसे ही उसे क्या बोल देंगे हम लोग, परफेक्ट बोल देंगे, मेरा काम कंप्लीट हो गया, डन हो गया, सब परफेक्ट। अगर वहीं पे बात यह आ जाए कि वो विद्यालय कितने घंटों से जा रहा था, अब भाई घर से निकला हूं विद्यालय जाने के लिए, तो टाइम तो लगेगा ही, नहीं लगेगा, तो जो टाइम लगा हुआ है विद्यालय आने में मुझे, वही समय बताइएगा जरा मुझे। तो सीधे सीधे परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा आपको। अगर अभी नहीं समझा तो इधर देखो, इसमें आपको हैबिचुअल, क्या हैबिचुअल एक्शन का प्रयोग करना है। यहां पे जो आपका रहेगा, चाहे रेगुलर रहे, रेगुलर एक्शन, कौन सा एक्शन यूज होगा, रेगुलर एक्शन या हैबिचुअल एक्शन, ये आपको इंडिकेट करेगा इंडेफिनिट को। और जो आपका कंटिन्यू रहेगा, कोई सी भी चीज रहे लल्ला, वो आपकी कंटिन्यू रहे, क्या रहे, कंटिन्यू रहे, वो आपकी किस में चली जाएगी, कंटिन्यूअस में चली जाएगी। और जो आपका कंप्लीट हो जाता है, क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वो आपका किसका हो जाता है, परफेक्ट का हो जाता है। और जितने समय में कंप्लीट हुआ रहता है, जो टाइम लगा रहता है कंप्लीट होने में, वह आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। पहले ऐसे समझ लेना, यानी जो रेगुलर एक्शन होता है वो क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। रेगुलर एक्शन को हैबिचुअल एक्शन भी बोलते हैं हम लोग, जिसकी हमें आदत पड़ जाती है। मैं ब्रश करता हूं, मैं खाना खाता हूं, आदत पड़ी कि नहीं पड़ी है मुझे, तो वो सब सारी चीजें आपकी हैबिचुअल एक्शन में जाएगी, किसमें जाएगी, हैबिचुअल एक्शन में जाएगी। अब अगली बात, ये हुआ आपका हैबिचुअल एक्शन यानी रेगुलर एक्शन। जो चीज रेगुलर रहेगा, जो कंटिन्यू डेली रहेगा, रूटीन में रहेगा आपके, वो डेली रूटीन में भी इंडेफिनिट आता है, ठीक है। अब वही अगर कंटिन्यूअस की बात करूं लल्ला, तो जो आपका एक्शन रहेगा, वो जो कंटिन्यू रहेगा, क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा जब आपका एक्शन लल्ला, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है अभी, वह विद्यालय जा रहा है, तो अगर इसका एक्शन देखा जाए तो कंटिन्यू है, क्या है, कंटिन्यू है। जो एक्शन है वो कंटिन्यू हुआ तो कंटिन्यूअस टेंस हुआ सर। कंटिन्यू मतलब एक्शन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है भाई, अभी तक तो वो खड़ा था, उसका काम चालू हो गया कि नहीं चालू हो गया, वर्क चालू हो गया तो कंटिन्यू। अगर देखो परफेक्ट जो होता है वो वर्क जो उसका एक्शन होता है, एक्शन मतलब जो हम लोग प्रतिक्रिया देते रहते हैं, जो हमारी क्रिया होती है, जो आपका एक्शन है वो कंप्लीट हो जाए तो परफेक्ट टेंस मान लेना, ठीक है ना। और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहता है, जितने घंटों से वो काम चल रहा है वही की बात वर्णन करेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। पर हमें पढ़ाया क्या गया है, जरा ध्यान से देखना, ता ते ती देखना तो इंडेफिनिट मान लेना, रहा रही रहे देखना तो कंटिन्यूअस मान लेना, चुका चुके चुकी ये सब देखना तो परफेक्ट मान लेना।
रहा, प्लस टाइम देखना तो परफेक्ट कंटिन्यूस मान लेना। यानी कहने का मतलब हमें ये पढ़ाया गया था और हम इसी से पढ़ के सीखे थे। लला एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे तातीते दिया गया है, इंडेफिनिट का कोई भी रेगुलर एक्शन, कोई भी हैबिचुअल एक्शन, कोई भी डेली रूटीन का एक्शन आप बोलो और उसके लास्ट में जरूर तातीते मिलेगा। देख के देखो, बोल के देख लो। अगर जो काम आप डेली करते हो उसको बोल के देखो, आपको तातीते जरूर मिलेगा, 100% कह रहा हूं मिलेगा। बट समझना सेंस से है लल्ला कि हमें रेगुलर एक्शन की बात हो रही है, हमारे हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, तो इंडेफिनिट हुआ लल्ला, तो इंडेफिनिट हुआ। एक बार ट्राई करो, जैसे मैं बोल दूं मैं डेली खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, तातू तेज आया कि नहीं आएगा? वो जाते हैं, डेली उनकी बात है ना, डेली रूटीन की बात है ना, जाता है तो डेली बात है ना। मैं बोल दूं मैं पढ़ाई करता हूं तो मैं डेली पढ़ाई करता हूं, मैं डेली रूटीन की बात है ना, तो पढ़ाई करता हूं तो आ जाएगी ना तातीते। तो इसलिए तातीते से मत परेशान लल्ला, ये तातीते को ड्रॉप करो। हाँ रखो अपने पास ये भी ट्रिक, ऐसी बात नहीं मत रखो, बट आपको जो ये ट्रिक दे रहा हूं मैं, कंटिन्यू और परफेक्ट, और ये जो दे रहा हूं आपको टाइम के साथ जुड़ा रहेगा, ये एकदम जेन्युइन है, आप कोई काट नहीं सकता और आप कभी फंस नहीं सकते। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं लिखता हूं मेरा भाई सोया है ना, मेरा भाई सोया है। अब आपको ये दिख गया मेरा भाई सोया है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन सा टेंस है? चलो छापो गोली की तरह, मैं देखता हूं कौन सा टेंस है, बताओ जरा जल्दी फटाफट। सब लोग, सभी लोग जवाब देंगे, फटाफट जवाब दो, मैं देख रहा हूं कौन सा टेंस है आप लोग का। जल्दी बताने का प्रयास करो भाई, फटाफट सब लोग जवाब दो, सबका चेक हो रहा है इधर। चलो बताता हूं, आप बताओ मेरा भाई सोया है। अब यहाँ पे सोया है ऐसा लग रहा है जैसे कंप्लीट हुआ है उसका काम। आप सीधे कोई बच्चा बोलेगा परफेक्ट, है ना, कोई बच्चा क्या बोलेगा? परफेक्ट बोल देगा, इस तरह से काम हो चुका है ना। पर लल्ला ऐसा कुछ नहीं है, ये परफेक्ट में जाएगा ही नहीं, ये सीधे सीधे आपका कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। किस में जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। रीजन बताता हूं, मेरा भाई सोया है, सर उसका काम क्या है? सोना। क्या वो सोना जो उसका काम है वो रेगुलर एक्शन में जा रहा है या कंटिन्यू हो रहा है इस टाइम, या कंप्लीट हो चुका है, टाइम के साथ कितने घंटों से कंप्लीट हो रहा है? बताओ मुझे, आप थोड़ा सोचो। मेरा दोस्त या मेरा भाई सोया है, उसका काम क्या है? सोना। क्या उसका वर्क कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी सोया है तो काम तो चल ही रहा है ना, सो तो रहा ही है ना मेरे भाई। और जो कंटिन्यू होता है उसको हम कंटिन्यूअस टेंस से बोलते ही नहीं बोलते हैं। अब कब की बात हो रही है? अभी की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, परसों के आने वाले कल की बात हो रही है, वो निर्धारित करेगा। जैसे मैंने बोला मेरा मेरा भाई सोया है, तो उसका काम क्या चालू है यानी सोना, तो पता चल गया सर कंटिन्यूअस टेंस है। कब सोया है, कब की बात कर रहा हूं? मेरा भाई सोया है अभी की बात कर रहा हूं ना, मेरा भाई सोया था ऐसे तो बोल नहीं रहा हूं ना, मेरा भाई सोया है ऐसे बोल रहा हूं। तो लल्ला जब मैं मेरा भाई सोया है भी तुरंत की बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट, और अभी सोया है उसका एक्शन कंटिन्यू है तो क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बोलो इतनी सी बात समझ आई? अगर आ गए तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके कुछ हेल्पिंग वर्ब और कुछ एक और ही रूल बताता हूं, ठीक है? इसके मैं इसका मैं कोई एक अलग से रूल बताता हूं, वो भी आप लोग देख लो। और क्या कहते हैं ये, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड इरेज कर दूं। अभी देखो ध्यान से, अब मैं जो समझाने वाला हूं, यहां हम लोग डाल देंगे, आप लोग भी डाल दीजिएगा टेंस यहां पे, ठीक है? अब यहां पे आप डाल दीजिएगा प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस। यहां डालिएगा पास्ट टेंस, यहां डालिएगा फ्यूचर टेंस। अब हम लोग एक ही बार में सभी के हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे, सभी के हेल्पिंग वर्ब को एक बार में जानेंगे और सब खत्म कर डालेंगे एक बार में, ठीक है? सबको खत्म कर डालेंगे एक बार में, है ना हम लोग? अब हम लोग बहुत खतरनाक पढ़ने वाले हैं। यहां हम लिखेंगे इंडेफिनिट, यहां लिखेंगे हम कंटिन्यूअस, यहां लिखेंगे परफेक्ट, यहां लिखेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? और हम यहाँ पे एक ग्राफ और तैयार कर लेंगे आराम से। एक लाइन हुआ, ज्यादा बड़ी चली गई यार। सोचो कितना खतरनाक तरीके से मैं लाइन बना रहा हूँ, क्या आप लोग बना पाओगे? अगर बना पाओगे तो बना के फोटो क्लिक करके भेज देना मेरे व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा।
कितने बच्चों की जो ये लाइनिंग है वो बिल्कुल मेरे से अच्छी नहीं बनी है ना बच्चों? चलो लगा लो सचिन सर से सर, तो देखते हैं किसकी लाइन सबसे अच्छी बनती है। यार बिना स्केल के मैं लाइन बना दिया, ये देखो एक बार कितना खतरनाक तरीके से। खैर चलो मैं इसके बारे में डिफाइन करता हूँ, जरा ध्यान समझना। मैंने बोला टेंस, टेंस में मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे मैं टेंस यहाँ डाल सकता हूँ, टेंस मैं यहाँ डाल सकता हूँ। अभी देखो टेंस कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टेंस हो गए आपके। अब देखो टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ये खाना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पहचाना सीखो पहले। पास्ट इंडेफिनिट ये हो गया, थैंक यू, इंडेफिनिट डाला हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस ये, पास्ट परफेक्ट ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हम इनके हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे डू और डस का हेल्पिंग वर्ब लगता है। डू और डस का कब लगता है, इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में लगता है, ये भी ध्यान देना। इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब देखा जाए तो इज, एम, आर हमेशा, और ये सब में लगता है। इज, एम, आर आपका जो है भाई थोड़ा सा कैपिटल में लिख दो, इज, एम, आर जो है आपका भाई वो सब में लगता है, चाहे जो हो। यहाँ आपका हैज लगता है और हैव लगता है, यहां बस प्लस कर देना है बस, जैसे हैज बीन और यहां लगेगा हैव बीन, है ना। यहां आपका डिड लगता है, यहां आपका वॉज और वर लगता है, ठीक है। यहां आपका लगता है हैड, क्या लगता है मेरे भाई, हैड। अब यही आपका हैड बीन लग जाता है, हैड बीन लगता है। यहां आपका विल लगता है और शैल लगता है। यहां आपका विल भी लगता है, विल भी लगता है और शैल भी लगता है। यहां विल हैव लगता है और शैल हैव लगता है। अब यहां क्या लगता है, ध्यान से देखना, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये आपके टाइम एंड टेंस के हेल्पिंग वर्ब थे। किनके, इन सभी के हेल्पिंग वर्ब थे। कैसे यूज किया जाए, कब यूज होगा, ये सारी चीजें हम जब पार्टिकुलर टेंस पढ़ेंगे, जैसे इंडेफिनिट को पढ़ेंगे पार्टिकुलर, तब हम उस पर चर्चा कर लेंगे मेरे भाई। पर अभी आप जानो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब ये, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ये, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ये आपका हुआ, ठीक है ना। अगर पास्ट इंडेफिनिट का ये, पास्ट कंटीन्यूअस का ये, परफेक्ट का ये, सबका हो गया, समझ में आ गई नहीं। ऐसे करके हम लोगों ने सभी टेंसों के हेल्पिंग वर्ब देख लिए। अब सबसे बड़ी बात, इनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, ये भी हम इसी बीच में देख लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है केवल। अब देखो जो जो कंटीन्यूअस दिखेगा, जो जो कंटीन्यूअस रहेगा उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होता है। इस चीज को सीख लो। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये कंटीन्यूअस था, ये भी कंटीन्यूअस, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी इनमें लगने वाला है, इनमें आईएनजी लगने वाला है। और जो काम कंप्लीट हुआ रहता है उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करना। अब देखो पहचानने की कला बताता हूं। आप लोगों ने सुना था ना ता, ती, ते, तो ताती ते तीनों में रहेगा, रहा, रही, रहे, ये तीनों में रहेगा। चुका, चुकी, चुके, चुकी, चुके, ये तीनों में रहेगा। इसमें रहा, रही, रहे, इसमें भी रहेगा, प्लस टाइम इसके साथ जरूर रहेगा, टाइम रहेगा। ये आपके तीनों में रहेगा। ये आपका पुराना प्रक्रिया है समझने का, ताती ते तवल्ला, ठीक है ना। तो ऐसे समझ लो, ताती ते इसमें, रहा रही रहे इसमें, चुका चुके चुके इसमें, और रहा रही प्लस टाइम के साथ इसमें। तो ये देखो मेथड से आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। रहा रही नहीं दिया रहेगा, फिर भी फिलहाल आप इसको जानते रहो, सीखते रहो, इससे भी जरूरी नहीं है, गलत होता है। फिलहाल अगर लॉजिक की बात करूं तो मैंने लॉजिक आपको पहले दे दिया इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को आप समझ गए कि नहीं समझ गए, पहले हमें आप ये बताओ। अभी इसके बारे में बहुत अंदर तक जाना है, डीप में। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जो सारी चीजें रहेंगी, वो सब कुछ बताऊंगा इसमें। फिलहाल आप इतनी चीजों को भी सीखे कि नहीं सीखे, पहले मुझे ये बताओ। ये सीख लिए, सीखने के लिए अगर तो देखो यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड में देखो, ये देख लो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को।
हाँ, नीचे दिखाई दे रहा है। अब नीचे मैं एक टेंस को उठा लेता हूं, जैसे मैं प्रेजेंट उठाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब टेंस डाल दिया। अब समझो मेरी बात को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने डाला, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस डालूंगा, सीधे सीधे इनका एक स्ट्रक्चर बना लो लल्ला, टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस होता है। ये चीज तो पहले सीख लो, टेंस क्या होता है। टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस होता है। टाइम यानी मेरा प्रेजेंट, ये टाइम ही है, और एक्शन मेरा क्या हुआ, इंडेफिनिट, चाहे कंटीन्यूअस एक्शन चाहे इंडेफिनिट एक्शन हो, इन सब के इज इक्वल टू मेरा टेंस बनता है। अगर आपसे पूछे टेंस क्या, तो बोलो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। आप सीधे सीधे उनको बोल के चले आइए। आशा करता हूं ये आपको अच्छा लगा है और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें जो भी चीजें छूटी हुई होंगी टेंस में, जो भी चीजें छूटी हुई होंगी, मैं जब प्रेजेंट टेंस लेकर आऊंगा तो उसमें मैं सारी चीजों को क्लियर करा दूंगा। अब इसकी दूसरी वीडियो नहीं लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो पहली वीडियो हो गई, दूसरी वीडियो में ब्रह्मास्त्र के टाइम एंड टेंस की। अब मैं जब लेकर आऊंगा वो इंडेफिनिट की लेकर आऊंगा वीडियो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो मैं उसमें जो समझाऊंगा तो वो सारी चीजें और क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे, पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा इसमें, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए लास्ट में सभी एजुकेशन ग्रुप में, ठीक है ना।